नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी कनेक्ट पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं और आज पहली बार, जी हाँ, आकाश यादव, कुणाल सिंह, जी हाँ, सदी के महानायक के सुपुत्र भाई साहब पहली बार हमारे चैनल पे यानी भोजपुरी कनेक्ट पे। कई सारे सवाल हैं, आखिरकार इतने दिनों से हमारे चैनल से दूर क्यों थे, लेकिन सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते भैया था। स्वागत है भैया। नमस्ते, मेरा नाम आकाश सिंह यादव है और बहुत अच्छा लग रहा है आज इनके चैनल के द्वारा मैं आप लोगों से मुखातब हो रहा हूँ। कैसे भैया? बहुत बढ़िया, आप सुनाएं। सबसे पहले भैया, जिस सेट पर है उसी की बात करते हैं, अफसर बिटिया। हालांकि आप फिल्म कॉमर्शियल फिल्म करते हैं, लेकिन ये अफसर बिटिया कैसे? अफसर बिटिया भी उतनी ही कमर्शियल फिल्म है जितनी इससे आइंदा जितनी फिल्में बनने वाली हैं या बन चुकी हैं। इसमें भी गाना है, इसमें भी रोचक पटकथा है, इसमें भी हीरो हीरोइन का रोमांस है, इमोशन है, ड्रामा है। टाइटल अफसर बिटिया इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक नारी प्रधान फिल्म है। जैसे से पहले मैंने भोजी पटेनिया की थी, वो भी नारी प्रधान फिल्म थी। तो कहानी में आपको हर वो मसाला मिलेगा जो एक आपको मेन स्ट्रीम फिल्म में मिलता है। एक बात बताइए, अफसर बिटिया तो सीधा सीधी ऐसा लग रहा है महिला प्रधान फिल्म। तो महिला प्रधान फिल्म में जो मेन कैरेक्टर होना चाहिए जो महिला का हो गया, लेकिन आपका कैरेक्टर फिर आप तो हीरो हो, आपका फिर कम कैसे होना चाहिए? इसमें तो कम नहीं होना चाहिए। फिर बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि अगर रामायण आप देखें तो उसमें सीता का उतना ही बड़ा योगदान है जितना कि श्री राम का है। तो आप नजरिए की बात करें तो ये कहानी सीता की भी है, क्योंकि उनका हरण हुआ, उसके बाद 15 साल उन्होंने इंतजार किया, उसके बाद वो लौटी अपने पति के लिए, उन्होंने हर परीक्षा का उन्होंने पार किया उसको। तो ये तो नजरिए की बात है। जैसे कहे तो उसमें आप क्या कहेंगे कि सीता का रोल कम था या श्री राम का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस रामायण को इतना एपिक बनाने में? नहीं, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में आपके पिताजी भी जो सदी के महानायक हैं, उनके साथ अभिनय करना, मतलब कैमरे पर टेक देना, कैसा, मतलब किस तरीके से? घर में एक अलग माहौल, सेट पे एक अलग माहौल, किस तरीके से? देखिए, जहाँ तक मेरे पिताजी का सवाल है, वो घर में एक अलग उनका एक क्या कहते हैं कि रिश्ता रहा है मेरे साथ, एक बाप बेटे का जो रिश्ता होता है। और जब सेट पे है वो मेरे सीनियर है और मैं उनका जूनियर हूँ, तो वहाँ कोई रियायत नहीं बख्शते हुए मुझे अगर मेरी एक्टिंग में कोई चूक हो जाए, और घर में शायद बाप होने के नाते मुझे माफ़ कर भी थे। तो मेरे लिए और ज़्यादा जटिल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है और परिश्रम करना पड़ता है कि कहीं मैं उनके आसपास उनकी परछाई के आसपास आके खड़ा हो सकूं। तो वो अपने आप को बेहतर समझता हूं मैं फिर। तो यानी क्या मतलब, और जो शूटिंग सेट पर यानी डांट वाट आपको पड़ जाता है? देखिए, डांटेंगे तो नहीं वो, लेकिन मैं बहुत हद तक समझता हूं कि कब उन्हें वो टेक पसंद नहीं आया और वो नजरों में ही बात समझा देंगे कि बेहतर हो सकता था, बेहतर कर सकते थे। यानी कहीं ना कहीं आंखों में इशारा में आपको डांट पड़ जाती है कि भाई ये चीजें अच्छी नहीं हुई, इसको और बेटर करो। और आप विनती कीजिए जाके निर्देशक से कि वो आपको एक और मौका दें उसको करने का। अगर कर दे और हो जाए तो फिर मैं कर देता था। साथ में इस फिल्म में श्रुति राव का भी दमदार अभिनय है, अफसर बिटिया बनी है, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन किस तरीके से इस फिल्म में मिलने वाला है? ये पहली बार हुआ है और कहानी के पटकथा में एक ऐसी लड़की है जिसका बहुत बड़ा एक संघर्ष है किसी चीज को हासिल करने का, और उस संघर्ष में कैसे ये लड़का उससे जुड़ता है और उस मकाम को हासिल करने में उसकी मदद करता है। तो पटकथा कुछ ऐसी ही है। तो मुझे लगता है तालमेल उसमें वहाँ आपको और तरह के रंग मिलेंगे। अक्सर लड़का लड़की मिलते हैं तो भाई बहन होते हैं या प्रेमी प्रेमिका होते हैं, तो ये रिश्ता अजीब अजीब सा है, थोड़ा गुरु शिष्य का भी है, थोड़ा दोस्ती याराना का भी है, प्रेम का स्नेह का भी है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को कुछ नया मिलेगा। इसमें रोमांस का तड़का आपके साथ होगा कि श्रुति राव का, कि नहीं? बेशक बिल्कुल होगा। इसमें गाने हैं अच्छे, 2 गाने हमारे मधुकर आनंद जी हैं जो सुप्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के। उन्होंने चोर पुलिस में भी म्यूजिक दिया था और बहुत बेहतरीन म्यूजिक दिया था। तेरे जैसे यार कहाँ का भी म्यूजिक उनका है। तो तीसरी बार मेरा उनके साथ होगा, तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन है कि वो बहुत बढ़िया ऑडियो एल्बम बनाएंगे म्यूजिक का।
फिल्म के जो इसमें जो प्रोड्यूसर है प्रदीप भैया जी हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से उम्दा कोई फिल्में बनाने की हिम्मत नहीं करते हैं जिस तरीके से, तो वो इस फिल्म का एक बीड़ा उठाएं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहें? मैं कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा कदम लिया उन्होंने, और उसके लिए उनको जितनी हौसला अफजाई की जाए वो कम है। और मुझे यकीन है उनकी और फिल्में 2 हैं मेरे ख्याल से, खेसारी भाई के साथ और दिनेश जी के साथ हैं, और ये भी हमारी एक अलग फिल्म है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छा संतुलन बनाया है कि मैं मसाला फिल्म भी बनाऊंगा और मैं सोच और समाज को लेकर चलने वाली सिनेमा को भी बनाऊंगा। तो इसके लिए तो उनका आभार भी है कि उन्होंने मुझे चुना इस फिल्म के लिए, इस चयन किया इस फिल्म में, इस किरदार का। और फिल्म में इसमें 2 डायरेक्टर साहब जी हैं, डायरेक्टर साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं वो? अब मज़े की बात बताऊं, जो कन्हैया जी डायरेक्टर हैं वो तेरे जैसा यार कहाँ में असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते थे, और आज वो डायरेक्टर बनने, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं हर बार उनको मुबारकबाद देता हूँ कि मैंने उनको देखा है पिछले 4 सालों में कैसे वो कहाँ पहुँचे। और रही बात राकेश जी की, तो वो राइटर रह चुके कई सालों से, तो पटकथा में उनकी पकड़ है, और अब दोनों को मिलके मुझे लगता है सिनेमा की जकड़ हो जाएगी। तो अच्छा ही तालमेल है दोनों के बीच में, अच्छा ही तालमेल है। लेकिन अब सवाल थोड़े डिफरेंट। आप हैं आकाश यादव जी, आजकल यादव जी का समाज काफी ज्यादा भड़का हुआ है, यादव हो गए, बबुआन हरियाण का मुद्दा लेके, तो आकाश सिंह यादव जी हैं कहाँ पे, किधर सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए मैं अभिनेता हूँ, नेता नहीं हूँ, और अभिनेता होता है वो सबका होता है, हर समाज का, हर वर्ग का, हर जात समिति समुदाय हर से रिश्ता रखता है। यादव टाइटल है जिससे मुझ में गर्व है कि मैं यादव हूँ, इसलिए यादव लगाता हूँ। लेकिन मेरी सद्भावना हर उस क्षेत्र के साथ है, हर उस समाज और समुदाय के साथ है जो कुछ करना चाहती है, कुछ पाना चाहती है, कुछ हासिल करना चाहती है। तो मैं सबके साथ हूँ, क्योंकि सबका साथ और सबका विकास हमारे पीएम का नारा है, तो उसके साथ ही चलना मुझे सही लग रहा है।